हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 कोमा बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 कोमा सी की घात 2 प्लस डी की घात 2 गुणोत्तर श्रेणी में है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की। तो हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान रहे तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो हमारे इसके जो पद निम्न प्रकार से होते हैं: ए आर की घात 2 ए आर की घात 3, इस तरह से चलते जाते हैं हमारे पास। जहाँ ए है वो हमारा प्रथम पद है, और जो हमारा आर है वो हमारा सारव अनुपात है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया गया है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो, प्रथम पद तो हमारा ए ही है, दूसरा पद बी, बी हमारा दूसरा पद गुणोत्तर श्रेणी में ए आर होता है तो बी का मान ए आर हो जाएगा। तीसरा पद यहाँ सी है तो गुणोत्तर श्रेणी में हमारा तीसरा पद है वो ए आर की घात 2 होता है। डी, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद है वो हमारा होता है ए आर की घात 3। तो अब देखो, यहाँ से हम, क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 सी की घात 2 प्लस डी की घात 2 गुणोत्तर श्रेणी में, तो इनको हम पहले हल करते हैं। तो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, तो ए की घात 2 प्लस बी का मान है ए आर, तो ए आर की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात 2 प्लस ए की घात 2 आर की घात 2, तो यहाँ से हमारा ए की घात 2 विनिष्ट आ जाएगा, तो 1 प्लस आर की घात 2। अब हम अगला जो पद है वो लेते हैं, वो है हमारे पास है बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बराबर बी का मान है हमारे पास ए आर की घात 2 हो जाएगा, प्लस सी का मान है ए आर की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 आर की घात 2 प्लस ए की घात 2 आर की घात 4। तो यहाँ से हमारा जो विनिष्ट आ रहा है वो आ रहा है ए की घात 2 आर की घात 2, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर की घात 2। अब हम अगले पद के लिए बात करेंगे सी की घात 2 प्लस डी की घात 2। तो देखिए, यहाँ से सी का मान है वो हमारे पास ए आर की घात 2 है, की घात 2 प्लस डी का मान है वो हमारे पास है ए आर की घात 3 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक की घात 2 आर की घात 4 प्लस एक की घात 2 आर की घात 6। तो यहाँ से जो हमारा उपनिष्ठ आएगा वो आएगा एक की घात 2 आर की घात 4, तो अंदर हमारे पास बचा है 1 प्लस आर की घात 2। तो देखिए, यदि ये पद हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका अनुपात है वो बराबर होगा। तो हम इनका अनुपात चेक करते हैं, यदि अनुपात बराबर आएगा तो वो हमारे गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो देखो, बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बटा में ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 बराबर हमारे पास देखो बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 का मान है वो ए की घात 2 आर की घात 2 1 प्लस आर की घात 2 बटा में ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 का मान है वो हमारे पास है ए की घात 2 गुणा में 1 प्लस आर की घात 2। तो यहाँ 1 प्लस आर की घात 2 से 1 प्लस आर की घात 2 कट गया, 1 की घात 2 से 1 की घात 2 कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आर की घात 2। अब हम बात करेंगे की घात 2 प्लस डी की घात 2 बटा में बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बराबर सी की घात 2 प्लस डी की घात 2 का मान है हमारे पास ए की घात 2 आर की घात 4 गुणा में 1 प्लस आर की घात 2 बटा में बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 का मान है ए की घात 2 आर की घात 2 गुणा में 1 प्लस आर की घात 2। तो 1 प्लस आर की घात 2 से 1 प्लस आर की घात 2 कट गया, 1 की घात 2 से 1 की घात 2 कट गया, तो यहाँ से आर की घात 4 में आर की घात 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर की घात 2। चूंकि ए की घात एम बटा में ए की घात एन बराबर होता है हमारा ए की घात एम माइनस एन। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास है बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बटा में ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 बराबर है हमारे पास सी की घात 2 प्लस बी की घात 2 बटा में बी की घात 2 प्लस सी की घात 2। तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्रमागत दो पदों के मध्य का अनुपात है वो बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 कोमा बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 कोमा सी की घात 2 प्लस बी की घात 2 गुणोत्तर श्रेणी में है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।